मैं देखती हूँ कौन है। नहीं डियर, तुम रुको, मैं देखता हूँ कौन है। तुम लोग खाना खाओ। नेताली, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम इतने दिन से मेरे घर नहीं आए हो। जब तुम्हें मेरी जरूरत होती है तुम मेरे पास आ जाते हो। तुमने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया और मुझे भूल गए। तुम किस किस्म के घटिया इंसान हो? तुमने मुझसे इतने सारे प्रॉमिस करे और एक भी प्रॉमिस पूरा नहीं किया। जब तुम्हारी पहली वाइफ की डेथ हो गई तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे। तुमने वो प्रॉमिस तो पूरा नहीं किया बल्कि किसी और से शादी कर ली। बंद करो अपनी बकवास। मैं ये रिश्ता यहीं खत्म करना चाहता हूँ। वैसे भी तुम्हारे पास तो पहले से एक पति है ना। तुम कह देना कि ये बच्चा उसका है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं तुम्हारी तरह बेशरम नहीं हूँ। और वैसे भी मेरा हस्बैंड 3 महीने से बाहर है। वो इस बात पर कभी विश्वास नहीं मानेगा कि ये बच्चा उसका है। और मैं अभी 2 हफ्ते पहले ही प्रेग्नेंट हुई हूँ। तुम्हारा हस्बैंड मेरा बिजनेस पार्टनर है और मैं उससे ऐसे कोई भी बात नहीं कर सकता हूँ। बेहतर यही होगा कि तुम इस बच्चे को खत्म कर दो। वैसे भी सारी गलती मेरी तो नहीं है। तुमने भी मजे करे हैं और ये तुम्हारी ही गलती है। इतने साल से हम रिश्ते में हैं, फिर अचानक से तुम ये प्रेग्नेंट कैसे हो गई? तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? या फिर तुम अपनी दवाई लेना भूल गई हो? या फिर तुम इतने आदमियों के साथ रिश्ता बना चुकी हो कि तुम्हें नहीं पता है कि ये बच्चा किसका है? तुम मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? तुमने इतनी आसानी से कह दिया कि मैं इस बच्चे को खत्म कर दूं। तुम सच में बहुत ही घटिया आदमी हो। चिल्लाने की आवाज सुनकर जंकुक की मॉम कहती है, बाहर इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? कुछ नहीं मॉम, डैड अपने काम की बातें कर रहे होंगे। बेहतर होगा कि आप जाके सो जाइए। जंकुक, तुम आज रात को मॉम के पास ही सो जाओ क्योंकि मुझे और डैड को बहुत काम है। मॉम के जाने के बाद जंकुक कहते हैं, हियोंग, क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? कुछ बात हुई है ना? नहीं डियर, ऐसा कुछ नहीं है। तुम मुझसे प्यार करते हो ना जंकुक? हाँ हियोंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझ पे विश्वास रखो। घर की जो भी प्रॉब्लम है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसे बहुत जल्द खत्म कर दूंगा। और चाहे कुछ भी हो जाए बस तुम अपना विश्वास मुझ पर हमेशा बनाए रखना। मैं तुम्हारा और तुम्हारी मॉम का हमेशा ख्याल रखूंगा जंकुक। ठीक है हियोंग, अगर आप कह रहे हैं तो मैं विश्वास करूंगा। थैंक यू जंकुक, तुम्हारे प्यार और भरोसे के लिए। तुम सच में बहुत ही अच्छे लड़के हो। चलिए मॉम, काफी रात हो चुकी है, आपको आराम करना चाहिए। जंकुक, क्या तुम्हें शक नहीं होता? बाहर से कितनी चीखने की आवाज आ रही थी। कुछ तो बुरा हुआ है। मॉम, अपनी फैमिली के बारे में बुरा नहीं सोचते। तियोंग और डैड के पास बहुत काम है, तो चलिए आप आराम कर लीजिए। गुड मॉर्निंग मॉम। उठ गए तुम जंकुक? जाओ जल्दी से नहा लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगाती हूँ। जेके सोचते हैं मॉम के चेहरे पर मुस्कुराहट है, इसका मतलब कि सब कुछ ठीक हो गया है। थोड़ी देर बाद तियोंग जंकुक को स्कूल लेके जाते हैं। हियोंग, कल तुम कहाँ सोए थे? मैं बाहर सोफे पे सो गया था। वैसे मैंने देखा था तुम और मॉम बड़ी गहरी नींद में सो रहे थे। वैसे हियोंग, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलो जंकुक। हियोंग, कल रात तुम मेरे साथ नहीं सोए थे, तो क्या तुम मुझे गुड मॉर्निंग किस नहीं दोगे? ओह जंकुक, तुम तो मुझसे ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुम्हें पैसे चाहिए। मुझे भी कल तुम्हारी बहुत याद आई थी, लेकिन कल का टाइम ठीक नहीं था। लेकिन अभी हमारे पास बहुत टाइम है। हियोंग, आज मेरा स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है। मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। नहीं जंकुक, ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम अपनी पढ़ाई खराब करो। मुझे जैसे ही सही टाइम मिलेगा तो हम दोनों एक साथ ही होंगे। ठीक है जंकुक, अभी तुम्हारे स्कूल जाने का टाइम हो चुका है, तो चलें? ठीक है हियोंग, मैं आपकी सारी बातें मानूंगा। गुड मॉर्निंग जिन हियोंग। ओ जंकुक, आ गए तुम? गुड मॉर्निंग। शुगा हियोंग कहाँ है? ओ देखो जंकुक, शुगा भी आ गया। क्या बात है शुगा, तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बहुत ज्यादा उदास हो? शुगा हियोंग, जल्दी से मुझे बताओ कि जिमिन से आपने क्या बात करी है। जंकुक, इतने सारे सवाल मत पूछो, वैसे मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है। तुम्हें पता है कल रात मैंने अपने आप को कैसे बचाया है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि इस जिमिन को लड़के पसंद है? हे भगवान, आप क्या कह रहे हैं हियोंग? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा जंकुक?
जिमिन मुझे कुछ भी नहीं बताएगा जब तक कि मैं उसकी सारी इच्छा पूरी ना कर दूं। लेकिन वो आपसे चाहता क्या है? वो बेवकूफ चाहता है कि मैं उसको किस करूं। सॉरी हियोंग, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता था जिमिन के बारे में। जब उसने आपसे ऐसा कहा तो फिर आपने क्या किया? मैंने उसे 2 लात मारी और घर से मार के बाहर निकाल दिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि जिमिन तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। तुम्हें किस कर लेना चाहिए था शुगा। हाँ हियोंग, प्लीज जिमिन से बातें निकलवाने के लिए आप जो चाहे कर सकते हैं, क्योंकि दिन ब दिन मेरे घर के हालात बहुत बिगड़ते ही जा रहे हैं। कल रात भी एक औरत आई थी जो मेरे डैड पर बहुत चिल्ला रही थी। इस बारे में मैंने तियोंग से पूछने की कोशिश भी करी, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। शुगर, तुम्हें दुख नहीं होता जब जंकू इतना दुखी रहता है? तो चलो उसकी हेल्प करो। जिमिन को किस करने में कौन सी बड़ी बात है? तुम ये कर सकते हो, जाओ जाकर इसे करो। हे भगवान, तुमने मुझे ऐसे दोस्त क्यों दिए हैं इतने परेशान करने वाले। दूसरी तरफ ऑफिस में तियोंग अपने ऑफिस के स्टाफ को बहुत डांटते हैं। तभी वहाँ पर जिमिन आते हैं और सोचते हैं आज तियोंग बहुत गुस्से में है। फिर कहते हैं, क्या बात है तियोंगी, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? अगर इनसे कोई गलती हो गई है तो ये ठीक कर लेंगे उसे। तुम चुप रहो जिमिन, तुम हर समय इन लोगों का सपोर्ट करते हो। तुम भी मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ। थोड़ी देर के बाद जिमिन तियोंग के कैबिन में जाते हैं। हेलो मिस्टर किम, क्या अभी आपका गुस्सा शांत नहीं हुआ है? क्या और डांटना चाहते हो मुझे? मैं तैयार हूँ तुम्हारी डांट सुनने के लिए। सॉरी जिमिन, मैं अपने बिहेव के लिए माफी चाहता हूँ। दरअसल इस समय मैं बहुत ज्यादा परेशान चल रहा हूँ। क्या हुआ तियोंग तुम्हें? तुम इतने परेशान क्यों हो? पता नहीं मेरी जिंदगी में सुख शांति कब आएगी। मेरे फैमिली में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है जिमिन। शायद तुम नहीं जानते, लेकिन वो नेताली मेरे डैड के बच्चे की माँ बनने वाली है। ये तुम क्या बोल रहे हो तियोंग? हाँ जिमिन, ये सच है। और अब वो नेताली चाहती है कि मेरे डैड उससे शादी कर ले। मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। तियोंग, तुम्हें नहीं लगता कि ये एक अच्छी खबर है? अच्छी खबर है मतलब? कहना क्या चाहते हो तुम? हाँ मैं सही कह रहा हूँ तियोंग, तुम्हारे पास ये बहुत ही अच्छा मौका है कि तुम जंकुक के साथ रह सकते हो, क्योंकि तुम एक दूसरे से प्यार करते हो। और इसके लिए तुम्हें अपने डैड और जंकुक की मॉम की शादी तोड़नी होगी। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया पार्क जिमिन? मैं जंकुक और जंकुक की मॉम के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैंने अगर ऐसा कुछ भी किया तो जंकुक और उसकी मॉम को कितना बुरा लगेगा। तो फिर तुम क्या चाहते हो तियोंग? कब तक तुम अपना रिश्ता जंकुक के साथ छुपा के रखोगे? अपने रिश्ते को तुम जितना छिपाओगे तुम्हारी जिंदगी में उतनी ही परेशानी आएंगी। ये दिखावे की जिंदगी तुम कब तक जियोगे तियोंग? एक न एक दिन तुम्हें सच्चाई तो बतानी ही होगी। और देखा जाए तो ये सब कुछ गलत भी है। तुम्हारे लिए ये सब कहना बहुत आसान है जिमिन, लेकिन जिस पर बीतती है उसको ही पता चलता है। इस समय मैं क्या महसूस कर रहा हूँ ना, ये मैं ही जानता हूँ। मेरे और जंकुक के बारे में तुम सब कुछ जानते हो, फिर भी ऐसी बातें कर रहे हो। मुझे तो लगा था कि तुम बहुत ज्यादा समझदार हो, लेकिन नहीं, तुम भी उन्हीं लोगों में से हो जो सिर्फ मुझे ही गलत बोलोगे। चले जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ स्कूल में, हेलो जिन हियोंग, मैं तुम्हें कब से बुला रहा हूँ, तुम मेरी आवाज क्यों नहीं सुन रहे हो? हाँ बोलो जंकुक। लंच टाइम हो चुका है, क्यों ना हम लोग कैंटीन चलें? वैसे भी शुगा वहाँ पर हमारा वेट कर रहा है। शुगा हियोंग ने तो अभी तक मेरी हेल्प भी नहीं करी। जिन हियोंग, आप मेरी हेल्प कीजिए ना, ताकि मैं शुगा हियोंग को मना सकूं। हाँ ठीक है जंकुक, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। चलो हम कैंटीन चलते हैं। हेलो शुगा हियोंग, आप क्या कर रहे हैं? शुगा मन में सोचते हैं, इस बच्चे ने तो मुझे और परेशान कर रखा है। फिर कहते हैं, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ? सॉरी हियोंग, मैं देख सकता हूँ कि आप लंच कर रहे हैं। तुम मुझसे यहाँ पर यही कहने के लिए आए हो ना कि मुझे जिमिन से जाके मिलना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही मना कर चुका हूँ। मान भी जाओ शुगा, क्या तुम्हें जंकुक के ऊपर दया नहीं आती है? उसे हेल्प की जरूरत है। क्या तुम जिमिन से इतना डरते हो जो उसके पास जाने से भी घबरा रहे हो? मैं किसी से नहीं डरता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था ना कि जिमिन मुझसे क्या चाहता है, और मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ। मैं जिमिन को किस नहीं करूँगा। लेकिन हियोंग, मुझे नहीं लगता कि जिमिन सच में कुछ ऐसा चाहता है। वो आपसे मजाक कर रहा था। शायद जंकुक ठीक कह रहा है शुगा, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है कि वो तुमसे मजाक कर रहा था। वो जानबूझ के तुम्हारा टेस्ट ले रहा है। वो देखना चाहता है कि तुम उसको किस करोगे या नहीं। वैसे भी 2 मिनट की तो बात है, अगर वो चाहता है तो किस कर लेना, उसके बाद वो तुम्हें सारी बातें बता देगा। मैं जानता हूँ शुगा, तुम ये कर सकते हो। नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। तो ठीक है हियोंग, चलिए हम लोग एक डील करते हैं। मैं जानता हूँ कि आपको कॉफी पीना बहुत पसंद है और आप एक कॉफी मशीन भी खरीदना चाहते हैं। शुगा सोचते हैं, इसको कैसे पता चला? क्या आप मेरे साथ डील करेंगे? अगर आप मेरा काम कर देंगे तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सी कॉफी मशीन दिला दूंगा, क्योंकि जो मेरे हियोंग है ना, वो मुझे बहुत सारी पॉकेट मनी देते हैं। इसलिए आप जैसी मशीन चाहते हैं मैं आपको वैसी ही दिला दूंगा। इसका मतलब कि तुम मुझे कॉफी मशीन दिलाओगे अगर मैं तुम्हारा काम कर दूं। थोड़ी देर सोच के शुगा कहते हैं, अच्छा ठीक है, मैं कर दूंगा। थैंक यू शुगा हियोंग।
मुझे तो पता ही नहीं था कि शुगा हियोंग ऐसे भी काम करते हैं। चुप रहो तुम, शुक्र करो कि मैं तुम्हारा काम तो कर रहा हूँ ना, ये सब गलत है।